मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार रुक रुक कर होने वाली हिंसा की घटनाओं ने लोगों की आम जिंदगियों को काफी प्रभावित करके रख दिया। पिछले बीते कई दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, मृत्यु, हालात इतने भयावह हो गए हैं कि वहां पर इंटरनेट तक की सुविधा को बंद कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उपद्रवियों को देखते ही पुलिस को गोली मारने के आदेश तक दे दिए हैं। इसके साथ ही मणिपुर में रहने वाले लोग अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हम आपको बता दें, मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाएं लगातार इतना भयानक रूप ले रही हैं कि हम और आप इस स्थिति का अनुमान भी नहीं लगा सकते। दरअसल मणिपुर में होने वाली हिंसाओं के पीछे दो समुदाय की आपसी लड़ाई है। मैतेई और कुकी, ये दो समुदाय हैं जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। इसी वजह से समय समय पर हिंसा दोनों समुदाय के बीच उग्र रूप ले लेती है। 3 मई से शुरू हुई हिंसा 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये उठता है कि आप अनुमान लगाइए कि मणिपुर में क्या से क्या मंजर हो रहा होगा। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर में रह रहे लोगों के मन में एक डर पनपने लगा है। वो सरकार से गुजारिश भी कर चुके हैं कि मणिपुर में होने वाली हिंसा से उनको बचाया जाए। अभी बीते दिनों मणिपुर से आए हुए लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी और खुद के घरों को बचाने की भी गुजारिश की। आप समझ ही सकते हैं, जब किसी का घर से पलायन करना ये कितना भयावह मंजर हो सकता है, जहां ना खाने पीने के लिए कुछ होता है, ना रहने की जगह होती है। आखिर इस पूरी लड़ाई का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं। बहुसंख्यक मेइती समुदाय, कुकी और नागा। इनके बीच में आपस में अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, वहीं नागा और कुकी की हिस्सेदारी 40% है। यानी कहें तो मेइती की जो हिस्सेदारी है वो आधे से अधिक है, और आधे से कम में 2 समुदाय नागा और कुकी बसे रहते हैं। पहाड़ी का जो मैदानी इलाका है, घाटी के पास वाला, उसमें मेइती रहते हैं। वहीं घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी रहते हैं। कहा जाता है कि मेइती की हिस्सेदारी अधिक होने से वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली। ये इलाके उग्रवादियों के केंद्र रहे। एक समय तो ऐसा था जब 60 उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय। ताजा हिंसा की 2 प्रमुख वजह हैं। पहला, मेइती को अनुसूचित जाति का दर्जा देना, जिसका कुकी और नागा जमकर विरोध कर रहे हैं, और दूसरा लैंड सर्वे, जो बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में आरक्षित वन क्षेत्र को खाली करवाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जिसका नागा जमकर विरोध कर रहे हैं। ये दोनों वजह मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं का कारण बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मणिपुर देश में नहीं आता? क्या मणिपुर के लिए देश की सरकार को कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार को मणिपुर में हो रही हिंसा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ पहलवान अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी थी जिन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी। मैं आपको बता दूं, ओलंपिक में खेली हुई मीराबाई चानू ने सरकार को चेतावनी दी थी। चानू ने सरकार को एक चुनौती दी थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि अगर मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी तो वो अपने मेडल सरकार को वापस कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मीराबाई चानू के कहने के बाद भी मणिपुर की हिंसा की घटनाएं रुकी? लेकिन नहीं। जहां टीवी पर मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं पर डिबेट होनी चाहिए, वहीं आपको तमाम अनर्गल बातें और अनर्गल मुद्दे देखने को मिल रहे होंगे। मणिपुर के लोगों की तकलीफ जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। मणिपुर के लोग जंतर मंतर पहुंचे, उन्होंने घर के बाहर धरना दिया, अपने घर को बचाने की गुजारिश भी की। उसके बाद भी मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले। आज मणिपुर में हिंसा की घटना फिर बीते रात हुई, जिसके बाद 10 लोग घायल होने की खबर मिल रही है। उसके साथ ही 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। मणिपुर में 10 से 20 हज़ार लोग रोज डर के मारे पलायन कर रहे हैं। जरा आप सोच कर देखिए, उन बच्चों की आंखों में
वो डर कितना भयावह होगा जो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, सिर्फ एक अपने बसे बसाए आशियाना को डर की वजह से छोड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में लगी हैं, वहीं क्यों कोई मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों मणिपुर में हो रहे पलायन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? जहाँ एक तरफ खिलाड़ियों का चर्चा इतने मुद्दे पर है, वहीं मीराबाई चानू ने मेडल लौटाने की बात करने पर किसी ने क्यों इस चीज़ पर गौर नहीं किया? एक ओलंपिक में खेली हुई खिलाड़ी अपने घर, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने मेडल वापस करने की बात कह रही है, लेकिन इसके बाद भी तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा? मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा? इतने दिन बीतने के बाद भी मणिपुर आग में ही झुलस रहा है। मणिपुर में हो रही वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या सरकार को मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे वहाँ रह रहे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, इससे वहाँ रह रहे लोगों के मन में जो डर है वो ख़त्म हो जाए, जिससे वहाँ रह रहे बच्चे जो रोज़ एक भयावह मंजर से गुजर रहे हैं वो उससे निकल सकें? सरकार को जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जहाँ टीवी पर अनर्गल बातों पर डिबेट होती है, वहाँ इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाएं आखिर कब रुकेंगी, मणिपुर के लोग कब सुकून के साथ जी सकें।